एंड नॉन पोलर क्या होता है? पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक ना, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमने तफसील से पढ़ लिया था, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि पोलर जो उनसे पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो ऐसे कंपाउंड होते हैं कि ठीक ना, जिनके एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क आ रहा हो। यानी कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो होता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जिसमें डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रेजेंट हो। मिसाल के तौर पर HCl है, हाइड्रोजन की है 2.2 है, क्लोरीन की 3.2 है। यहाँ पर एक का डिफरेंस आ रहा है, एक का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि ये क्या है? ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। या उन्हीं कंपाउंड की ये पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव का तो पता चल गया होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर कम है, यहाँ पर इसकी ज़्यादा है। इसलिए ये जो उनसे इलेक्ट्रॉन पेयर है यह हाइड्रोजन से दूर हो गया है। चूँकि ये हाइड्रोजन ने क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर तकरीबन दे ही दिया, तो इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि क्लोरीन की इसने मदद किया, पॉजिटिव काम किया ना, पार्शल पॉजिटिव। क्लोरीन पर इसलिए नेगेटिव चार्ज आया क्योंकि इसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर लिया है, उधार लिया। उधार लेना एक बुरी बात होती है, ठीक है ना, कर्जा चढ़ जाता है, ठीक है ना, और इसने दिया भी नहीं है उसे, पार्शल नेगेटिव, इसलिए चार्ज आ गया, ठीक है ना। और क्या है इसमें चूँकि यहाँ पर एक का फ़र्क आ रहा है, तो ये क्या है? एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर कितने का फ़र्क आ रहा है? यहाँ पर 2 का फ़र्क आ रहा है, 1.10 का फ़र्क आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, इतने का ही आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है? ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। ये जो उनसा है लिथियम और लिथियम हाइड्राइड के दरमियान आ रहा है, कुछ ज़्यादा ही फ़र्क आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये भी जो उनसा ये इलेक्ट्रॉन पेयर होगा ना, वो इस तरफ को होगा, ये यानी कि ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन की तरफ चला जाएगा, ठीक है, समझ आ गई आपको? इसलिए हाइड्रोजन की तरफ चला जाएगा और हाइड्रोजन अब हाइड्राइड बन जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर उधार लिया, उधार शेयरिंग किया है उसने, अपनी तरफ थोड़ा सा ले लिया उसने। लिथियम थोड़ा सा दूर हो गया क्योंकि उसने हाइड्रोजन की मदद की है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर तकरीबन दे दिया, उसे शेयर किया हुआ है, शेयर तो हुआ है, लेकिन वहाँ पर तकरीबन हाइड्रोजन के पास ही है ना, तो लिथियम ने उसे दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? पार्शल पॉजिटिव चार्ज। पार्शल नेगेटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि इसने उधार लिया, उधार लेना एक नेगेटिव काम है, ठीक है ना। पार्शल का मतलब है हाफ चार्ज आना। अब उसके बाद आगे है जी फ्लोरीन। यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 4 है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो सा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है वो है फ्लोरीन, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर फ्लोरीन के बाद 2 टर्म्स आती हैं, एक पोलैरिटी की और एक पोलिंग स्केल। पोलैरिटी क्या होती है? पोलैरिटी ये होती है, पोलैरिटी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ओवर द एटम्स, ठीक है, ज्वाइंड बाय द बॉन्ड। यानी कि ज्वाइंट जिसने किया है ना, उसके दरमियान जो उनसे उसके ऊपर चार्ज उसकी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज ओवर द एटम्स ज्वाइंड बाय द बॉन्ड, ठीक है ना। यहाँ पर ये बॉन्ड है, ये है, ठीक है ना, H बॉन्ड Cl। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ठीक है ना। 2.2 ये है, 3.2 ये है, इलेक्ट्रिकल चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है। समझ आ गई है आपको? डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, ये पोलैरिटी किसे कहते हैं? पोलैरिटी का मतलब यही तो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिटवीन द आयंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिटवीन द एटम्स, शेयरिंग विद अ इलेक्ट्रॉन पेयर। और यहाँ पर एक और टर्म आई है पोलिंग स्केल। पोलिंग स्केल किसे कहते हैं? जिससे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नापते हैं, स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। समझ आ गई? पोलैरिटी की भी समझ आ गई है, ये है पोलैरिटी, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, यहाँ पर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। हर एक के ऊपर पूरा चार्ज नहीं आ रहा, ये देखो मैं आपको पूरा समझाता हूँ यहाँ ताकि आपको समझ आ जाए। मिसाल के तौर पर आयनिक कंपाउंड में ये देखो पूरा चार्ज आ गया था प्लस, पूरा चार्ज आ गया था नेगेटिव। यहाँ पर पार्शल आया, आधा इधर आया और आधा इधर आया, पूरा नहीं आया, ठीक है ना। ये तो पूरा आ गया ना, इसलिए पोलैरिटी पैदा नहीं होगी यहाँ पर। पोलैरिटी कहाँ पर पैदा होगी? जहाँ पर हाफ चार्ज पैदा हो रहा है, कुछ भी नहीं है ये, ठीक है ना, बच्चों का खेल है। अब उसके बाद आगे है जो पोलर है। जो पोलर है, पोलर जो सा होता है जब ये पानी में एक्वा सोल्यूशन ऑफ पोलर एक्वास ए सोल्यूशन एस,
एक्वा सोल्यूशन ऑफ पोलर जब H2O में जाता है तो ये गुड कंडक्टर बन जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आराम से इसमें से गुजर जाती है। जबकि नॉन पोलर जो सा हो गया, गैसोलीन हो गया, डीजल और फ्यूल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारे जो से हैं इसमें से इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजर सकता, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं गुजर सकता? क्योंकि इसमें ये बहुत ज़्यादा, यानी कि आपने आगे पढ़ लेंगे, ठीक है ना, ये ठीक है ना, आगे आपने पढ़ लेना है, ठीक है ना, ये आगे आप पढ़ेंगे बड़ी क्लासों में। अभी आपको मैंने जितना बता रहा हूँ, ठीक है ना, उतना बस आपने याद करना है, ठीक है ना। अभी मैं आपको ज़्यादा डीपली नहीं समझाना चाह रहा, ठीक है ना। इसलिए इसमें से क्यों करंट गुजर रहा है, इसमें से गुड कंडक्टर्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के, बिकॉज ड्यू टू आइंस फॉर्मेशन। यहाँ पर आइंस फॉर्मेशन हुई है। कौन सी आइंस फॉर्मेशन हुई है? आइंस फॉर्मेशन यहाँ पर मिसाल के तौर पर जब भी आप कोई भी पोलर हैं, ये सारे पोलर हैं, NH3 अमोनिया पोलर है, सल्फ़र डाइऑक्साइड ये भी पोलर है, H2S ये भी पोलर है, C2H6O ये भी पोलर है। समझ आ गई आपको? पोलर, ये सारे पोलर ही हैं, ये सारे गैसोलीन, डीजल फ्यूल, पेट्रोल, ये सारे क्या हैं? ये नॉन पोलर हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद जब ये अमोनिया को पानी में डालेंगे तो ये अमोनियम पैदा करेगा और हाइड्रोक्सालाइन पैदा करेगा। अमोनियम बेहतर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा कंडक्टर है अमोनियम, इसमें से बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाएगी। फिर इसी तरीके से H2O जब सल्फर डाइऑक्साइड में से गुजरेगा तो H2SO4 बनेगा और H2 बनेगा। H2SO4 कैसे बनेगा? NH4 की वजह कैसे बनेगा? ये देखिए, हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, NH3 के साथ मिलेगा, NH4+ बन जाएगा, OH नेगेटिव यहाँ पर बन जाएगा। ये ना याद करना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बस लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पर फिर उसके बाद जब H2O हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ मिलता है तो H2SO4 बनता है, फिर हाइड्रोजन बनती है। ये दोनों सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, इसमें से आसानी से बिजली गुजर जाती है, ठीक है ना, बिजली आसानी से गुजर जाती है। इसी तरीके से मिथानॉल है, इसमें भी बहुत तेज़ी से बिजली गुजर जाएगी, ठीक है ना। H2O है प्लस C2H6 ये इथानॉल है, ये मिथानॉल है, ये क्या है? अल्कोहल है। इथानॉल, मिथानॉल और अल्कोहल ग्रुप में आते हैं ये दोनों, ये आपने पढ़ना है भाई, ठीक है ना। ये इथानॉल, मिथानॉल क्या होता है, अल्कोहल ग्रुप क्या होता है, ये वो रहा परा, ठीक है ना। बस आपने ये याद रखना है कि ये क्यों गुजरती है इलेक्ट्रिसिटी नॉन पोलर में से और पोलर में से, ये मैं अगले लेक्चर में बताऊँ। ओके, समझ आ गई? यहाँ तक आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये सारा आपको कवर होना चाहिए।